हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का एक नंबर कर रहे हैं। तो पहला नंबर क्या है ना, लेट ये तीनों मैट्रिसेस दिया है, ए मैट्रिक्स, बी और सी। वो तुमको बिट दिया है। पहला बिट क्या है ना, ए प्लस बी, मतलब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो पहले क्या करोगे ना, उसको लिखो। क्या है, 2 4 3 2 प्लस क्या है ना, 1 3 -2 5। तो ये जो एडिशन है, मैट्रिसेस का एडिशन है, वो रूल क्या है ना, जब दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर इक्वल होते हैं तब जाके वो दोनों क्या हो सकते हैं ना, ऐड हो सकते हैं। तो ये दोनों का ऑर्डर तो इक्वल है। देखो 2 × 2, ये भी 2 × 2। तो दोनों का ऑर्डर जब इक्वल होते हैं सब, तब ये दोनों मैट्रिसेस क्या करेंगे, क्या हो सकते हैं, प्लस हो सकते हैं। तो अभी प्लस कर दो। जब दो मैट्रिसेस ऐड होते हैं, उसमें से जो रिजल्ट निकलता है वो भी सेम ऑर्डर निकलता है। मतलब ये भी 2 × 2, ये भी 2 × 2, दोनों को प्लस करने से जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी 2 × 2 होगा। तो क्या होगा ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो। तो क्या है ना, 2 + 1, 4 + 3, 3 - 2, 2 + 5। तो ये कितना होगा, 3 7 1 7। ये हो गया तुम्हारा मैट्रिक्स 2/2 ऐड करके। उसके बाद दिया है सेकेंड बिट में माइनस। जैसा प्लस में दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होने से जाके ऐड हो सकता है, तब भी दो मैट्रिक्स का जब ऑर्डर इक्वल होगा तब वो माइनस भी हो सकते हैं। तो करो, क्या है ना, यहाँ है 2 4 3 2 माइनस, ये क्या है ना, 1 3 -2 5। ये भी सेम ऑर्डर है। उनको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तब भी वो एक 2/2 मैट्रिक्स देगा। तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का तुम क्या करोगे ना, सब्सट्रैक्ट करोगे। 2 - 1, 4 - 3, 3 + 2, माइनस माइनस +2, 2 - 5। तो क्या बनेगा ना, 1, ये होगा 4 से 3 गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया -3। ये भी देखो 2/2 मैट्रिक्स निकल रहा। उसके बाद 3 नंबर बिट क्या है ना, ये जो 3a, ये 3 क्या है, स्केलर है। स्केलर जब कोई मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई होता है, वो भी हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसको क्या करोगे ना, 3 × ये पहला ए मैट्रिक्स क्या है, 2 4 3 2, 3 4, तो 2 4 3 2 माइनस सी क्या है ना, -2 5 3 4। तो इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, -2 5 3 और 4। तो फिर करे माइनस है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के साथ माइनस कर दो। तो 6 + 2, ये क्या होगा 12 - 5, ये क्या होगा 9 - 3,
ये क्या होगा 6 माइनस 4, तो क्या होगा ना 8 7 6 और क्या है 2। ये हो गया तुम्हारा आंसर। हो गया। तो पहला क्या निकाले a प्लस बी, सेकेंड a माइनस बी और थर्ड 3a माइनस सी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक नंबर का 4 नंबर बिट, उसमें दिया है ए बी। ए बी मतलब क्या है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो क्या होगा ना 2 4 3 2, और ये क्या होगा ना 1 3 माइनस 2 5 2 4 2 4 3 2, और ये क्या है 1 3 माइनस 2 5। जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं ना, पहला ये जो रो है 2 4 और ये जो कॉलम है ना, पहले तो टेस्ट करते हैं जो कि वो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं। तो पहला जो मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो मतलब इसका पहला मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के साथ इक्वल है। तो इसीलिए ये क्या हो सकता है, उसका ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। तो उसका अभी क्या करेंगे ना, प्रोसेस करेंगे। कैसे प्रोसेस में करते हैं, ये जो पहला मैट्रिक्स है उसका जो पहला रो है वो सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद फिर सेकंड में क्या होगा, ये जो पहला रो है फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल और प्लस होगा। और ये दोनों जब हो जाएंगे वो लोग भी रो में रहेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब रो कॉलम रो आएगा। तो देखो क्या होगा, पहले क्या होगा ना, पहला रो क्या है 2 4, पहला कॉलम के सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम क्या है 1 माइनस 2। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस 2। फिर सेकंड पहला रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। उसके बाद पहला रो का काम खत्म हो गया। सेकंड रो को फिर पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2, और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। समझ गए? वो देखो अच्छा से देखो, वो मल्टीप्लिकेशन ही इंपॉर्टेंट है। ये पहला रो ये पहला कॉलम 2 इंटू 1 4 इंटू माइनस 2। उसके बाद फिर पहला रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। फिर सेकेंड रो को पहला कॉलम के साथ 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2। फिर 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। तो ये क्या होगा ना 2 1 जा 2, ये 4 2 जा क्या है -8। ये क्या होगा 3 2 3 जा 6 प्लस 4 5 जा 20, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, ये 3 3 जा 9, ये 2 5 जा 10 प्लस 2 5 जा 10। तो ये क्या होगा ना 2 से 8 जाने से -6, ये 26, ये कितना होगा -1, ये कितना होगा 19। ये तुम्हारा क्या होगा, जब 2 दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं तब क्या होता है ना, पहले देखते हैं
कि उसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो एग्जिस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, पहला मैट्रिक्स का जो कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स का जो रो है, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो जब इक्वल हो जाएगा तब जाके तुम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। उसके बाद क्या देखोगे, ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या होगा ना, पहला मैट्रिक्स का पहला रो, सॉरी, नंबर ऑफ रोज क्रॉस सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, वो देखो 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 निकला है। ओके, नेक्स्ट देखो, ऐसे ही बीए भी करते हैं। 5 नंबर बीट क्या है ना, बीए देखो 1 3 -2 5। ओके, उसके बाद क्या होगा, ए क्या है 2 4 3 2, ये भी सेम ऑर्डर का है, तो मतलब, और फिर स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का है और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका कॉलम, पहला मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो के साथ इक्वल होगा, तो मल्टीप्लिकेशन उसका एग्जिस्ट करता है। तो मल्टीप्लिकेशन जब एग्जिस्ट करता है तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या होगा ना, पहला रो, सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, फिर वही पहला रो को सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, ये सेकंड रो को फिर पहला कॉलम के साथ -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, उसके बाद फिर वही सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ सेकंड मैट्रिक्स का -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, तो क्या होगा ना 2 प्लस 9, और ये क्या होगा 4 प्लस 6, ये क्या होगा -4 प्लस 15, ये क्या होगा -8 प्लस 10, तो क्या आंसर निकलेगा ना, 11 10, 15 से 4 जाने से कितना होगा 11, और ये क्या होगा 2, ये हो गया बीए। समझिए, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूट द फॉलोइंग। अगर उसमें 4 बिट दिया है, सब एडिशन है, तो पहला देखो, हम जब 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तब क्या देखते हैं ना, दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो ये जो हमको ऐड करने के लिए दिया है, पहला मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और सेकंड मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, तो हम क्या करेंगे ना, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के साथ ऐड कर देंगे। तो ए प्लस ए, बी प्लस बी, और क्या होगा, नहीं तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ए प्लस ए कितना होगा 2a, और बी प्लस बी कितना होगा 2b, और माइनस बी प्लस बी कितना होगा 0, और a प्लस ए 2a। ओके, यहां देखो, यहां भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं, तो क्या होगा ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या होगा ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, और ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab, तो क्या होगा ना, ये क्या होगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसा मिलेगा। उसके बाद देखो 3 नंबर, ये देखो 3/3 है, ये भी 3/3 है, तो ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर सेम है मतलब हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करो, क्या होगा ना, -1 + 12 कितना होगा 11। उसके बाद 4 + 7, 4 + 7 भी 11 आ रहा है, -6 + 6 0 आएगा, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, और थोड़ा उसको बड़ा कर देते। उसके बाद 3 + 2 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9, ये हो गया तुम्हारा एडिशन। उसके बाद उसमें देखो क्या होगा ना, cos² x प्लस sin²x, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड हुआ, फिर ये उसका भी कॉरेस्पॉन्डिंग, तो sin² x प्लस cos²x, और ये क्या होगा ना, sin² x प्लस cos²x, और ये क्या होगा ना, cos²x प्लस sin²x। हम त्रिकोणोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं, sin² θ प्लस cos² θ = 1, तो इसका मैट्रिक्स क्या होगा ना, सब 1 होगा, 1 1 1 1। ये हो गया तुम्हारा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। पहला बिट क्या है ना, प्रोडक्ट निकालेंगे। देखो ये भी क्या है ना, 2 × 2, ये भी 2 × 2, तो पहला जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम क्या है 2, और सेकंड जो है उसका क्या है, जो रो है वो भी 2 है, तो इसीलिए ये उसका प्रोडक्ट क्या होता है ना, एग्जिस्ट करता है। तो कैसे करते हैं प्रोडक्ट ना, पहला रो, ये जो पहला मैट्रिक्स का रो है वो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम के साथ, पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, तो a × a प्लस b × b। उसके बाद ये पहला रो और पहला कॉलम, फिर पहला रो सेकंड कॉलम क्या है ना, a × -b प्लस b × a। उसके बाद ये पहला रो का हो गया, फिर सेकंड रो का करो, क्या -b × a प्लस प्लस माइनस माइनस a × b, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस b × b, फिर a × a, तो क्या होगा ना, a² प्लस b², ये होगा -ab प्लस ab, ये होगा -ba मतलब -ab, और ये क्या होगा b² प्लस a², तो क्या होगा ना, a² प्लस b², ये होगा 0, ये होगा -2ab, ये होगा a² प्लस b²।
उसके बाद दूसरा क्या है, देखो ना, दूसरा का जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर, यहाँ क्या है ना, 3x1, और यहाँ क्या है ना, 1x3। तो तुम्हारा पहला रो, पहला मैट्रिक्स का कॉलम के साथ दूसरा मैट्रिक्स का रो के साथ इक्वल है, इसीलिए उसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। तो क्या होगा, 2, 3, 4, 4, 6, 8, 6, 9, 12। तो देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, 2x2 मैट्रिक्स है, ये 2x3 मैट्रिक्स। तो इसका रो, इसका कॉलम, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो के साथ इक्वल हो रहा है, तो ये क्या है, उसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। तो उसको मल्टीप्लिकेशन करो, क्या होगा ना, रो कॉलम 1 1 जा 1, -2 क्रॉस 2 इंटू 2। उसके बाद देखो ये 1 इंटू 2, -2 इंटू 3, फिर ये देखो 1 इंटू 3, -2 इंटू 1, फिर दूसरा रो को करो 2 इंटू 1 +3 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 +3 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3 +3 इंटू 1। तो क्या होगा ना, 1 1 जा 1, -4, ये 2 -6, ये 3 -2, ये 2 +6, ये 4 +9, ये 6 +3। तो क्या होगा ना, -3, -4, 1, ये होगा 8, 13 और 9। ये थोड़ा देखो, ये हो गया है, ये जो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये तो ठीक है, -b इंटू ए, ये होगा +ab, और ये होगा +ab, और ये कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। सो देखो क्वेश्चन नंबर आई भी, वो पहला मैट्रिक्स जो है तुम्हारा 3x3 है, और सेकंड जो मैट्रिक्स है वो भी 3x3 है। तो ये दोनों का क्या है ना, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो के साथ इक्वल हो रहा है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला रो और पहला कॉलम के साथ करो ना, 2 इंटू 1, पहला रो और पहला कॉलम, 2 इंटू 1 +3 इंटू 0 +4 इंटू 3। उसके बाद फिर पहला रो और सेकंड कॉलम, 2 इंटू -3,
3 इंटू प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। उसके बाद फिर पहला रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 5, 3 इंटू 4 और 4 इंटू 5। उसके बाद चलो फिर करो सेकेंड रो को। सेकेंड रो क्या है ना, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। उसके बाद क्या होगा, ये पहला सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। फिर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 3 इंटू 5, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3। उसके बाद 4 इंटू -3, 5 इंटू 2, फिर 5 इंटू 2, नहीं 4, ये पहला थर्ड रो पहला कॉलम देखो 4 इंटू 1, 5 इंटू 0 और 6 इंटू 3। फिर 4 इंटू -3, 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। इसके बाद क्या हुआ ना, 2 1 जा 2 प्लस 0 प्लस 12 -6 प्लस 6 प्लस 0, ये 10 प्लस 12 प्लस 20। ये होगा 3 प्लस 0 प्लस 15। ये होगा -9 प्लस 8 प्लस 0। ये होगा 15 प्लस 16 प्लस 25। ये होगा 4 प्लस 0 प्लस 18। ये होगा -12 प्लस 10 प्लस 0। ये होगा 20 प्लस 20 प्लस 30। तो ये कितना होगा ना, 14 होगा। ये होगा 0। ये होगा 20 प्लस 10 30, 30 42 और ये होगा 18 और ये होगा -1। ये होगा कितना 56। ये कितना होगा 22। ये कितना होगा -2। ये कितना होगा 70। क्वेश्चन नंबर भी देखो। क्वेश्चन नंबर भी में क्या है ना,
ये देखो ये भी क्या है, कौन सा मैट्रिक्स है ना, 3x2। ये क्या है, 2x3। तो पहला जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम 2 और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसका रो 2, तो उसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। तो चलो करते हैं क्या ना, रो कॉलम 2 into 1, 2 into 1 प्लस -1 into 1। उसके बाद फिर सेकेंड रो, सॉरी फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम 2 into 0 प्लस 1 into 2। उसके बाद थर्ड कॉलम 2 into 1 प्लस 1 into 1। उसके बाद देखो सेकेंड रो 3 into 1, 3 into 1, ये प्लस -2 into +2 into -1। उसके बाद 3 into 0 +2 into 2, फिर 3 into 1, 2 into 1। उसके बाद तीसरा रो -1 into 1, -1 into 1 रो कॉलम प्लस 1 into -1, फिर -1 into 0, 1 into 2, 1 into 2, फिर थर्ड कॉलम -1 into 1 प्लस 1 into 1। तो ये क्या होगा ना, 2 -1, 0 +2, 2 +1, 3 -2, 0 +4, 3 +2, और ये होगा -1, ये भी -1, ये 0 +2, ये होगा -1 +1। तो ये क्या होगा ना, 1 2 3 1 4 5, और ये क्या होगा ना, -2 2 और ये 0। ये हो गया भी नंबर, भी नंबर का आंसर है। देखो 3 नंबर का VI, यहाँ क्या है ना, 2 रो 3 कॉलम 2x3, यहाँ 3 रो और 2 कॉलम 3x2। तो इसका कॉलम और इसका रो इक्वल हो रहा है, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो ये पहला रो और पहला कॉलम 3 into 2 प्लस -1 into 1, फिर +3 into 3, पहला रो और पहला कॉलम, फिर पहला रो सेकंड कॉलम 3 into -3 प्लस -1 into 0 +3 into 1,
हो गया, पहला रो पहला कॉलम और पहला रो सेकंड कॉलम। उसके बाद दूसरा रो पहला कॉलम -1 इंटू 2, 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, फिर उसको करो -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। हो गया। तो अभी क्या होगा ना, 6 -1 प्लस 9, ये होगा -9 -1 सॉरी 0 प्लस 0 प्लस 3, ये होगा -2 प्लस 0 प्लस 6, ये होगा 3 प्लस 0 प्लस 2। तो ये कितना होगा ना, 14 -6 4 5।